ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। यह विशेष अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया था। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 5,928 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 27,509 हो गई है। प्रदेश में अब तक 6,03,495 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 8,924 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कल एक दिन में 1,79,417 नमूनों की जांच की गई। अब तक 3,57,54,807 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 60,47,808 लोगों को कोविड का पहला टीका, जबकि 11,25,255 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इस तरह अब तक राज्य में कुल 71,73,063 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। श्री प्रसाद ने लोगों से कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखने और समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोते रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, चाहे वो कृषि कानूनों के बारे में हो, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में हो। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 370 रद्द करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए कल से आगामी 2 दिनों तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। पर्चों की जांच का कार्य 9 और 10 अप्रैल को किया जाएगा, जबकि चुनाव चिन्ह 11 अप्रैल को वितरित किए जाएंगे। इस चरण में 19 अप्रैल को 20 जनपदों में मतदान होगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य पहले से ही ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रों को हॉस्टल के बजाय अपने घर पर रहकर पढ़ाई करने की सलाह भी दी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए अयोध्या के राजकुमार यादव का आज सरयू घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कल देर रात शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आज अंतिम यात्रा से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। शहीद के अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधि, जिले के प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।